जय हिंद दोस्तों। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण और तकनीक। आइए समझते हैं यूपी पेट 2022 के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इस वीडियो में लाइन ग्राफ के प्रश्नों को करने का सटीक तरीका क्या है, सही आकलन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्राफ और उसके प्रश्न। दोस्तों, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे छात्रों की संख्या दी गई है 1 से 7 तक, ठीक है। और अनुपात यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रत्येक छात्र का जो है अनुपात प्राप्त जो हुआ है वो दिखाया जा रहा है। और वो अनुपात कैसे मिला है? इतिहास और भूगोल के अंकों का, ठीक है। अर्थात ये एच अपॉन जी, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, ये आपका पहले छात्र का जो है 0.65 है, ठीक है। आप मान के चलिए कि अगर कोई अंक ऊपर छोटा है और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो 0.5 ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऊपर का अगर अंक कम है और नीचे का अंक अगर अधिक है तो वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आपको दिख रही है ये क्या है? 1 से कम है। यहाँ पे भी तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक की बात कर रहा है। इसका मतलब ऊपर की संख्या जो है अधिक होगी तो 1 से अधिक नंबर आएगा, ठीक है। हिस्ट्री का अंक अधिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3/2 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये किस आधार पे पूछ रहा है। तो 1.25 और 1.4 और 1 दशमलव जो है 5 ये जो है 3 लोग ऐसे हैं जो कि आपको इतिहास में ज़्यादा अंक हैं भूगोल की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो है ये अनुपात से आधारित प्रश्न है। और जब 0 दशमलव में अगर संख्या दी गई हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ऊपर का जो है, ठीक है, अंश जो है वो कम होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इन तीनों को लेकर, ठीक है। 3 लोग हैं ऐसे छात्र, 3 छात्र हैं जो कि अंक जो है इतिहास में अधिक पा रहे हैं और भूगोल में कम पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? दोस्तों यहाँ इतिहास में कम अंक की बात कर रहा है, अर्थात एच अपॉन जी जो है, एच यहाँ पे दोस्तों कम है। और आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है 1/2 अगर लिया जाए तो आप मानिए 0.5, ठीक है, 0.5 होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले छात्र का भी जो है 0.65 है, ठीक है। दूसरे का 0.85 है, तीसरे का 0.35 है और चौथे का 0.96 है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनका जो रेशियो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पॉइंट्स में है। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों इन चारों को ले लिया जाए, ठीक है। तो 4 लोग हैं तो 1, 2, 3 एंड 6, ये बी ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो भूगोल में छात्र 3 और 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। दोस्तों यहाँ पे जो भूगोल की केवल बात की गई है, ठीक है, और जो अनुपात दिया है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए दिया है, ठीक है। तो डाटा जो है अपर्याप्त है, ठीक है। अब 0.35 है और जो तीसरे छात्र का और चौथे छात्र का जो है 1.25 है और ये अनुपात जो है इसका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा जो है अपर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफी की जो है बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का अनुपात ग्रोथ का पूछता तो आप बता सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर 1% की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको इस आंकड़े को जो है बता नहीं पाएंगे इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही लग रहा है, ठीक है। ये 3-4 जो छात्र हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बता रहा है। तो अधिकतम अनुपात कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अधिकतम अनुपात जो है और न्यूनतम अनुपात ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे मैक्सिमम अनुपात यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है, सबसे हाईएस्ट पोर्शन पे ये बैठा हुआ है 7वां नंबर का छात्र, और तीसरे नंबर का छात्र जो है लोएस्ट है। तो इसके जो अंतर है 1.55 में से आप 0.35 को लेस कर दीजिए, ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न पे देखते हैं कि क्या है। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक बताने हैं दोस्तों। 4 के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ये आपका मिल रहा है 1.25, ठीक है, और ये अनुपात है इसका। और आपका भूगोल है हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 1.25 है, और h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 3 5 एंड 7, एंड यहाँ पे आपको एक जीरो और बढ़ाना है, 2 स्थान पॉइंट लगाना है, आपको मिल जा रहा है 75। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस पे सही दिख रहा है, ठीक है। अगले ग्राफ पे पहुंचने से पहले दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा हो फॉर्मेट तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फर्दर आपको और भी क्वेश्चंस पेपर हम शो करेंगे इस चैनल पे। थैंक यू। अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों क्या है। आपका ये ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है दोस्तों, और इसमें सीमेंट के उत्पादन की बात की गई है। उत्पादन वर्ष दिया गया है, यहाँ पे आपको उत्पादन वर्ष एक्स एक्सिस पे दिया है और सीमेंट का उत्पादन वाई एक्सिस पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो उत्पादन है वो मिलियन टन में है, ठीक है, और ये जो जो उत्पादन दिया वो रेशियो नहीं है जो पहले के प्रश्न में था। इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि आपको 42 टन जो है 2010 में मिला, 9-10 में, और 10-11 में आपको 44 मीट्रिक टन मिला, ठीक है। तो इस आधार पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो घटने वाला जो ग्राफ है दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए कि यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, 58 से 55, ठीक है, और एक यहाँ पे घट रहा है 60 और 55, यहाँ पे 98 से लेके घट रहा है 60 पे, और यहाँ पे 90 से 80 पे। ये 4 पोर्शन जो है आपको डिक्रीजिंग में दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डिक्रीजिंग कौन सा है? ये वाला पोर्शन है 98 से 60 के बीच में, और ये वर्ष जो है आपको दिख रहा है कि जो है कह रहा है कि तक इस वर्ष घटा। इस वर्ष घटा, ऑप्शन 98 और 60 को ले लेंगे, ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा 15 से 16। ये इस वर्ष जो है घटा है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि कह रहा है कि इस वर्ष घटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न इसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है दोस्तों, ये जो वर्ष के पास डॉट डॉट है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ष भरा जाए? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है? तो अधिकतम वृद्धि वाला हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पोर्शन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ग्राफ में, एक 58 और 44 वाला है, ठीक है, और एक 90 और एक 55 वाला है, और यहाँ पे एक 55 और एक 80 वाला है, ठीक है, और एक 80 और 90 वाला है। तो इसमें सबसे बड़ा ग्राफ जो है 90 और 55 का है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो 90 और 55 वाला दिख रहा है। तो कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, तो यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना ये है 55, और यहाँ पे उत्पादन वर्ष ये जो 90 है, ये आपका ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है।
13-14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का 13-14। 2013-14 में आपका उत्पादन वर्ष अधिकतम वृद्धि दिखा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या है। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो यहाँ के वर्ड छूट गया है दोस्तों, प्रथम 3 वर्ष। अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ प्रथम में आपका है 10, 11 और 12। ये 3 वर्ष का जो है हम डाटा ले लेते हैं मीट्रिक टन में, मिलियन टन में, सॉरी। 42, 44 और 58, और ये 3 का जो है औसत हम निकाल देंगे। ठीक है, ये आपका 4, 2, 6 और 8, 4 और 4, 4, 8 और 5, ये एक जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। 13 और 14, 3 से डिवाइड करेंगे और ये आपको मिल जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, और 2, 3 बटे 24, 48 मीट्रिक टन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो स्पष्ट है दोस्तों कि सीमेंट का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा 98 मीट्रिक टन, ये आपका जो है 14-15 में हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये आपका 14-15, 2014-15 में सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, 2 बार लिख दिया, तुलना में था। ठीक है, ये आपका कैसे फाइंड होगा? वर्ष 2011-12 का, ये आपका 2011-12 है, और यहाँ पे ऑप्शन है ये 58 है के दौरान वृद्धि प्रतिशत, ये 44 पिछले वर्ष की बात कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में। तो 44 और 58 के बीच का जो है हमको गैप पता करना है। तो ये गैप कितना है दोस्तों? ये आपका है 14। ठीक है, आप माइनस कर लीजिए 58 में 44 को, तो 4 और 1, 14 का गैप मिल रहा है और 44 पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है दोस्तों? 44 पे, और इसका प्रतिशत निकाल देंगे। देखिए पिछले वर्ष की तुलना की बात कर रहा है, तो इसी को बेस बनाएंगे, और जो गैप मिला है, वृद्धि मिल रही है, कितना मिल रही है? 14 मीट्रिक टन की मिल रही है, सॉरी मिलियन टन की मिल रही है, 14 मिलियन टन की मिल रही है। तो इसमें आप जो है डिवाइड करके और फाइंड कर सकते हैं, और ये आपका ऑप्शन जो है ये कट जाएगा। ठीक है, ये 7 टाइम और ये 22। ठीक है, तो 700 अपॉन 22, फिर काट दीजिए, ये 350 अपॉन 11, 11 तियाँ एक, तो ये 3 आ गया, और फिर जो है 11 एकम। ठीक है, फिर आपका 11 अट्ठे, ये आपका परसेंटेज आ रहा है दोस्तों। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और अगले पार्ट में हम फिर दो ऐसे ही बार ग्राफ के साथ उपस्थित होंगे। इसमें हमने लाइन ग्राफ लिया था। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए BMC। मैं दीपक सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फॉर वॉचिंग BMC।